दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों इस वीडियो में, ये लाइव प्रोग्राम नहीं है, एक वीडियो है। इसमें कई भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। आज हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव साहब से मैं सीएम ऑफिस पे मिलकर आया था कई भर्तियों को लेकर। चर्चा करने से पहले मैं कुछ विशेष बातों को लेकर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। दोस्तों मैं प्रयास करता हूं हर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए, प्रयास करता हूं सरकार तक आपकी आवाज बुलंद करूं, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मुझे उनके ऑफिस में जाकर ज्ञापन देने के माध्यम से। लेकिन प्रयास होता है कि मेरे प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को न्याय मिले, उनके सपने साकार। लेकिन कई बार स्थिति होती है कि जब प्रयास किया जाता है, एक बार एक ही भर्ती के लिए किया जाता है, लेकिन दूसरी भर्ती वाले ये सोचते कि उपेंद्र यादव उनको भूल गया। लेकिन वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि एक इंसान कहाँ जाएगा। मैं लगातार कहता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएस है, हाई कोर्ट है, सचिवालय है, शिक्षा विभाग है, अलग अलग विभाग है, अलग अलग भर्ती है, कोई कोर्ट में किसी का मामला कहाँ है, कौन सा मंत्री है, सारी चीजें हैं। हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार बहुत कुछ सुनने को मिलता है। रात के 9:48 है। सुबह मैं घर से 11 बजे निकला था, अब घर पहुंचा हूं। भूख भी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा पहले वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूं, उसके बाद खाना। इस कोरोना महामारी के दौरान भी आपको पता है 1100 से ज्यादा केस मिल रहे हैं इन दिनों में। फिर भी मैं महासंघ कार्यालय बैठता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, उसके बाद अधिकारियों को से मिलता हूँ। हो सके तो उन अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि, क्योंकि सीएमओ में ज्यादा लोग नहीं जा सकते, उन अभ्यर्थियों को मैं साथ ले जाकर उनके सामने मजबूती से बात रखता हूँ। धीरे धीरे कई समस्याओं का निस्तारण भी हुआ है, चाहे आरएस भर्ती 2018 हो, कृषि प्रेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, महिला सुपरवाइजर हो, चाहे फायरमैन वाला हो, चाहे परिणाम के जो धीरे धीरे आ रहे हैं, कई चीजें हैं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास धीरे धीरे रंग भी ला रहे हैं। ये आप सबके सहयोग से संभव हो पा रहा है। लेकिन जब कई बार सोशल मीडिया में मैं ट्वीट करता हूं, या मैंने आजकल तो फेसबुक पे पोस्ट डालना बंद ही कर दिया, केवल मैं ट्वीट करता हूं। उपेंद्र यादव ऑफिशियल के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, 98,000 से ज़्यादा लोग उसमें हैं, उसमें मैं ट्वीट करता हूं। और फेसबुक पे क्या पोस्ट डालो, किसी भर्ती के डालूंगा, नीचे दूसरी भर्ती के हमें भूल गए, आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आप राजनेता हो, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया, आपने ये किया, आपने वो किया। यार मैंने तो समर्थन दिया, आपने वोट दिया था, आपके साथ धोखा नहीं हुआ। कई बार मैं सीएमओ में जाता हूँ, कम से कम मैं कुछ भाइयों की बात तो रखता हूँ जिनको राहत मिल रही, वो भी अपने भाई है ना। धन्यवाद देख के 2 काम और करवाना, ये मेरी पॉलिसी है। धन्यवाद देना, जिंदाबाद बना, कोई चमचागिरी नहीं है। यदि इस पॉलिसी से धन्यवाद देख के 2 और काम करवाना, किसको फायदा होगा? सोचिए, आप लोगों का फायदा होगा। जब मैं सीएमओ में या कहीं जाने का रास्ता ही बंद कर दूंगा, विरोध करता रहूंगा, तो फिर सोचिए कहाँ मैं अंदर जा पाऊंगा, कहाँ आपकी समस्याओं को हल कर पाऊंगा। जिनकी समस्याओं को हल नहीं होता वो सोचता है कि हमारा तो काम नहीं है। जिनकी समस्या को हल हो जाता है वो कभी सोशल मीडिया भी ये नहीं कहता कि हमारी समस्या का हल हो गया, धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उन लोगों को जवाब तो दे सकता है जो लोग फालतू सवाल करते हैं और जो ये समझते हैं। मैंने स्पष्ट कहा था, मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं हूँ। हम समर्थन जो हम उसी के साथ है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार। हमने ये कहा था जो काम करेंगे उनके साथ है, नहीं करेंगे विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया। जब कभी अधिकारियों ने मांग नहीं मानी, मंत्रियों ने मांग नहीं मानी, अनशन पे बैठा, लाठियां खाई, जेल भी गया। 25 नवंबर की बात याद है। और मेरे जो आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस में जुलाई 2013 में स्टार्ट हुई थी, उस समय कांग्रेस थी, अनशन पे बैठा था 13 दिन के लिए। कई लोग समझते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। हम आंदोलन की जो शुरुआत 2012 से हुई थी, जब मैं 13 दिन अनशन पे था उस समय, तो हमने कोई पार्टी विशेष नहीं चुना। मेरी पार्टी बेरोजगारों की पार्टी है। हम मुद्दों के लिए लड़ते हैं। जहां लगता है कि कोई मंत्री नहीं सुना, अधिकारी नहीं सुना, खिलाफ भी बोलते हैं। अनशन करना, अनशन भी करते हैं, लठ खाना, लठी खाते, जेल खाना, जेल जाना है तो जेल जाना पड़ता है। लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद क्यों दे रहे हो, आप कांग्रेसी हो क्या? उनका जवाब ये है, भैया उनसे अधिकारियों से मुझे मिलना पड़ता है, मुझे मांग रखनी पड़ती है। यदि किसी ने मेरा काम किया, धन्यवाद देना मेरा फर्ज है। हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, अन्य कई राज्य देख लो, साल भर तक भर्तियों पर बेल लगा दी है। यहाँ कोरोना में 12,000 एलडीसी को ज्वाइनिंग दी है। 223 आरपीएससी के जो एलडीसी है 2013 के, वो आपके वो सेकंड ग्रेड वाला चल ही रहा है मामला।
इसके अलावा और भी 2-3 नई भर्तियां भी आई है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन अब जो राजनीतिक उठापटक के दौरान जो मंत्री, जो मुखिया ही नहीं है, मंत्री ही नहीं है, तो बात किसके सामने रखे, कौन इसकी मॉनिटरिंग करे। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार अधिकारी को मॉनिटरिंग, जो जिम्मेदारी मंत्रियों की थी उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। मैंने लगातार लोगों को कमेंट आते 587 एलडीसी के कि बोले हमें भूल गया। भैया मैंने स्पष्ट एक जवाब दे दिया था, अधिकारियों को मैं सामने 50 बार बात रख दिया और वो कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मुझे 587 पद याद है, मैं 25 फरवरी के साथ आपके धरने में गया था, मुझे याद है, मैंने आपको विश्वास दिलाया, मुझे याद है। लेकिन मुलाकात हो, मैं मजबूती से आपकी बात रखूंगा। एनएम और जीएनएम 2013 नर्सिंग भर्ती वालों कमेंट आते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, चाहे 587 एलडीसी 2018 के कम के एक पद वाला मामला हो, चाहे जो आपका एनएम और जीएनएम भर्ती 2013 के जो 4514, 67 और 1900 पद वो हो, और चाहे पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,038 पद वो हो, और चाहे जो विद्युत विभाग की जो जैन भर्ती में सिलेबस का बदलाव हो और जो अन्य राज्यों में सेंटर देने वाला वो बदलाव बिना बजट के जो काम है, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है। और रीड 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है, एक और सूची का मामला। तो वो मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी होगा। कई लोग कह रहे कि आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब मेरी मुलाकात हुई थी, वो मुझे खुद ने मुख्यमंत्री ने कहा ना, एक बार आप आना, बैठ के कुछ युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद आपने के राजनीति उथल पुथल चल रही है। जब मैं ही कई लोगों से नहीं मिल पाता, मुख्यमंत्री जी है, एमएलए है, कोरोना है, कई चीजें उनके सामने हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता साहब मेरे से आज ही मिलिए। एक तरह से उनके परिवार में संकट तो है नहीं, मुझे भी समझना होगा। मुझे काम करवाना है तो किसी की अंगुली ज्यादा नहीं है कि जब वो संकट में ज्यादा अंगुली करो, थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ता है। ज्यादा अंगुली करना नुकसान होता है। यदि धन्यवाद देके 2 काम और होते, किसके होते? आप लोगों के होते हैं। मैं चापलूस नहीं हूँ। मेरा आप ज्यादा जानकारी के लिए मैं फेसबुक और यूट्यूब उठा के देखना, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, सीना ठोक के काम करता हूँ, चाहे जेल हो, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे अनशन हो, नहीं डरता मैं। लेकिन जो नीति है कि कैसे काम करवाना, कैसे करवाना, जब मुख्यमंत्री जी उन पे फैसला लेंगे तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है, उनके सामने बात रखनी है। अन्य जो मामले मैं सीएम जाके अन्य मामले तो हल करवा रहा हूँ, जो जिन पे नीतिगत मामले, जिन पे माननीय मुख्यमंत्री को फैसला लेना, उन भर्तियों का नाम मैंने बताया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ सभी की, चाहे एनएमजी ने हो, चाहे 500 जो भी है। लेकिन जब भी मुलाकात होगी आपकी बात मैं मजबूती से रखूंगा, थोड़ा सा इसलिए संयम रखो। मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, यदि संकट से उबर पाए तो। ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिस प्रकार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सब लोग अपने अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। जो चुनी हुई सरकार जो कुछ काम करना चाह रही थी, अब एक चीज में सरकार में बदलाव होता है तो 6 महीने तो उसके मंत्रिमंडल में उसमें लग गया। किसके समय बर्बाद होगा? जनता का, युवाओं का, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। हम लोग राजनीति में पड़ जाएंगे तो युवाओं का भविष्य क्या होगा? आज जिस प्रकार उठापटक चल रही है, ऐसा लगता है यार, जो जनता जिसको चुनकर भेजती है, आज उस पर जनता आने वाले समय कैसे विश्वास करेगी कि मेरा एमएलए मेरे साथ है कि नहीं है, मेरा एमएलए ईमानदार है कि नहीं है, मेरा एमएलए अपने वादों का पक्का है कि नहीं है, मेरे एमएलए पता नहीं किस पार्टी में चला जाएगा, जिस पार्टी जीत का है उसमें हो रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन चलो ये राजनीतिक बातें, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। और जो ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी को पेन यादव धन्यवाद दूंगा, 100 बार दूंगा यदि मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। उन्होंने काम किया, क्योंकि मैं गया था उनके पास, मैंने निवेदन किया था उनके ओएसडी के साथ, आरएस भर्ती में एडवोकेट जनरल उतारो, कृषि प्रेक्षी जो महिला सुपरवाइजर प्रयोगशाला उतारो, फायर वाले में जवाब दो, तो उसका परिणाम मिला है। मैंने कहा वेटेज करता हूँ कई चीजें, जब परिणाम मिला तो मेरा फर्ज बनता है यार। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं देते इस कोरोना के दौरान और इस राजनीतिक फुटक के दौरान। उनकी मजबूरी मुझे समझ में आती है, आपको समझ में। और इसके बाद यदि कोरोना से उभरने के बाद यदि वो काम नहीं करते तो आपका भाई, मैं उतरूंगा ना सड़कों पे, मैं पीछे नहीं हटा कि मैं आंदोलन नहीं करूँ, समय आने पे करूंगा। एक परिस्थितियां समझनी होगी, किसी परिवार में समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो उनके सामने है, इसलिए समझना होगा। लेकिन राजनीतिक बातों को अपन को इग्नोर करना होगा, क्योंकि हमें केवल रोजगार से मतलब है। कोई सी भी सरकार आए, हमारा उद्देश्य समय पे रोजगार मिले, सिस्टम में सुधार। तो उन भर्तियों के लिए मैं चर्चा कर चुका हूं। अब जो इसमें कई चीजों की और चर्चा करूंगा। इसमें स्टेनोग्राफर वालों के बहुत ज्यादा फोन आ रहे थे कि बोले कि हमारे जो
आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, कि आप लगातार कह रहे थे इस वीक में, इस वीक में, इस वीक में। आप लोग सोशल मीडिया पे बार बार मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और कुछ भी भ्रांतियां फैला सकते हो, लेकिन सच ये है कि जो घर से निकलता है कोरोना में जाके मिल के आता है, बाहर सकता है, उसको पता होता है। प्रयास बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर रहा हूँ। आज से 15 दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आपके आवेदन प्रक्रिया के आदेश हो जाते हैं, जब वो सीएमओ से जब फाइल की थी उसके बाद ही, थोड़े दिन बाद ही। लेकिन आपके अभ्यर्थियों ने जाके कहा चेयरमैन साहब आवेदन प्रक्रिया शुरू मत करवाइए। कुछ लोग कह रहे हैं आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जबकि कई लोगों की लालच है नहीं होगी तो हमें मौका मिलेगा, कम फॉर्म आएंगे। लेकिन सच यह है, चाहे अन्य जो भर्तियां थी जिनमें ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, एमबीसी वाला जो लागू हुआ था, अन्य भर्तियों सबके फॉर्म रीओपन हुए हैं। यदि इनका नहीं होगा तो कोर्ट स्टे दे देगा। इसी चक्कर में आप जाके पता कर लेना, जो मैं सच कह रहा हूं, इसी चक्कर में आपकी फाइल आज भी लंबित है। अलग अलग मत बने हुए हैं, कुछ कह रहे हैं कि रीओपन नहीं होंगे, कुछ कह रहे हैं रीओपन होंगे, लेकिन उनको रीओपन करना पड़ेगा नियमों के तहत। रीओपन होगा या फैसला होगा, लेकिन उसमें राय ले रहे हैं, लीगल राय ले रहे हैं, क्या करें। और उस लीगल राय के चक्कर में ये आपकी स्टेनोग्राफर की अभी तक आवेदन प्रक्रिया के आदेश जारी नहीं हुए। वो भी आपके साथी जाके वहां के आए, एप्लीकेशन देके आए, साहब रीओपन मत करवाइए। जब आपके साथी ही जाके जब आदेश हो रहे उसको रोक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई इसमें मैं क्या कर पाऊंगा। फिर भी आज आपकी बात रख के आओ कि साहब इसमें जल्द से जल्द अब आदेश करवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जल्द करवाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात चेयरमैन साहब शुक्रवार को ही आते हैं, और जब चेयरमैन साहब होंगे उनकी मौजूदगी में ये फैसला होना है। अब बीच में भी आ जाए, लेकिन ज्यादातर शुक्रवार को आते हैं। अब स्थिति यह है कि अब उस पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरा मानना है कि उसमें रीओपन होंगे, 100% होंगे, करना पड़ेगा, नहीं भर्ती अटक जाएगी। हालांकि उनको राय भी यही मिली है, लेकिन अब इसको वो फाइनल करके कब जारी करते हैं। उन्होंने कहा अब मैं नहीं कहूँगा इस वीक, जो आपके अभ्यर्थी रोकने वाले, आपके अभ्यर्थी एप्लीकेशन देने वाले, वो आपकी कमी मेरी कमी नहीं, मेरा काम था आपकी सीएमओ से फाइल अप्रूव करके भिजवाना, मैंने भिजवाई। और अब भी मैंने आपकी बात की है, मैं सीएमओ के साहब उनको कहूँ वो जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। सीएम संयुक्त सचिव साहब ने कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द फैसला ले, फॉरम रीओपन किया जाए, जल्द से जल्द इसके आदेश हो। ये बात आज मैं खुद सीएमओ में रख के आया हूँ। एएन भर्ती 2018 के परिणाम को लेकर ये भी लगातार कहते हैं टेक्निकल वालों को कहीं याद भूल गए, याद नहीं करते। यार भाई कोशिश करता हूं, मैं आपका दर्द समझता हूं। इसमें यही है कि रूल्स 15 का है, बदलाव हो रहा है। इसमें मुख्य जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे अप्रूवल मिलना बाकी हो रहा है। रूल्स में जो संशोधन होना है वो कार्य हो चुका है। मंत्रियों से जो कैबिनेट है, आपको पता है क्या स्थिति, मंत्री समिति उनकी कैबिनेट से एक बार, क्योंकि अब आप कहोगे कि मीटिंग तो रोज हो रही है कैबिनेट की, तो कैबिनेट की मीटिंग रोज इसलिए हो रही है कि सरकार कैसे बचे, कैसे उनका घर बचे, उसके लिए हो रही है। ये नहीं होगा कि एन करो, इमरजेंसी साहब एन भर्ती करो। वो आप भी हो ना, आपके घर में समस्या होगी तो आप भी ये सोचोगे मेरा परिवार कैसे बचे, वो पड़ोसी की बात भूल जाएगा। तो कैबिनेट से रूल्स 15 में जो बदलाव वो अप्रूवल होना है, और उसके बाद गजट में यानी कि कार्य विभाग के द्वारा एक उनका नोटिफिकेशन जारी होगा, और उसके बाद आरपीएससी आपका परिणाम निकालेगी। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। रूल्स 15 में बदलाव हो रहा है, पहले आरएस में हो गया था, आप में नहीं हुआ था, दोनों का मामला समान था। वो नियम बन चुके हैं, बदलाव हो चुका, केवल कैबिनेट की अप्रूवल और उसके बाद नोटिफिकेशन वो जारी होना कार्य विभाग से, गजट वाल जो भी है, उसके बाद आरपीएससी आगे की प्रक्रिया शुरू करो, उसके बाद परिणाम आएगा। मैं खुद लिखित में पहले देखा आया था, आज भी देखा आया था, उन्होंने कहा इतना काम हो चुका, केवल कैबिनेट में उसको अप्रूवल नहीं मिली। तो वो भी दोस्त मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द मिले। आप एन भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, मैं आपका दर्द समझता हूँ, पीड़ा समझता हूँ, लेकिन दोस्त मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप सोचिए आपके साथ कौन है मेरा लिए, सोचिए। ट्वीट करने से, लेटर लिखने से कुछ नहीं होता है, जाके आपकी बात रखने से होता है। मैं आपकी बात लगातार रख रहा हूँ। अब रीट 2016 उर्मिला कुमारी मामले में भी आज कल बीकानेर के अधिकारियों को सीपी साहब ने बुलाया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई वो वापस ली जाए, नहीं ली जाए। अब इसमें कल पता चलेगा, मीटिंग होगी नहीं, लेकिन उनको कहा गया है। अब इसमें एक बार फिर विचार कर रहे हैं कि याचिका ली जाए, वापस ली जाए, या हम इस केस को लड़े। एक बार पुनः विचार होगा, संबंधित उनको रिकॉल किया है, लेकिन कल तक स्थिति स्पष्ट होगी, मीटिंग है या नहीं है, कब है, संभावना कल के बता रहे, जो भी स्थिति है मैं आपको अवगत करा दूंगा।
अब दोस्तों कृषि प्रेक्षक वाला का जो फाइनल परिणाम आ गया, आप लोगों को मैंने बताया था शुक्रवार को संभावना के लिए नहीं हो पाया, कुछ कारण थे, लेकिन मैंने सबको संदेश दे दिया था सोमवार को परिणाम आएगा। आज सुबह डाल दिया, आपका परिणाम आपके सामने। ज्वाइनिंग के लिए भी कल हम प्रयास करें, विशेष आपके साथी मुझसे मिल रहा है और जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी और इस संबंध में अधिकारियों से बात है और कल हमारी मुलाकात हो रही है आपके लिए, कल 10 बजे हम मिलेंगे, तो जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो। महिला सुपरवाइजर वाला, क्योंकि लैब असिस्टेंट वाला जो मामला था प्रयोगशाला साइट वाला, जो अधीनस्थ बोर्ड ने लेटर लिख दिया है उनको प्रयोगशाला साइट के लिए और लगभग उनकी तैयारी है। इस वीक के एंड तक या अगले वीक तक इनका शेड्यूल जो है ना, कैलेंडर जारी हो जाएगा। इस वीक के एंड तक या अगले वीक में, साफ कह रहा हूँ, प्रयोगशाला साइट आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा कि कब जिला आवंटन होगा, कब काउंसलिंग होगी, सारी चीजें उसमें हो जाएगी। आपका आज लेटर जा चुका है सीएमओ में। मैं वहीं बैठा था जब मैंने ट्वीट किया था, तो मैं सीएमओ में मौजूद था। आपकी हर बात मैंने मजबूती से रखी। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर का, दोस्तों महिला सुपरवाइजर का उन्होंने ये कहा था कृषि प्रेक्षक का काम हो गया है, अब आंगनबाड़ी इसका लैब का भेज दिया, अब वो महिला सुपरवाइजर के लिए काम कर रहे हैं। इस वीक या अगले वीक तक आपके भी फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। इस वीक के एंड तक या अगले वीक तक भी आपका फाइनल परिणाम महिला सुपरवाइजर का हो जाएगा। महिला आंगनबाड़ी वाला जो मामला है 11 अगस्त को सुनवाई है, क्योंकि मेन केस जोधपुर हाईकोर्ट का है, उसमें 2 वीक का समय दिया है और उसमें जवाब देना अधीनस्थ बोर्ड का है, सारे तथ्यात्मक जो भी आंकड़े उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इस संबंध में आज इनके एक प्रतिनिधि मेरे साथ सीएम गई थी, सीएम संयुक्त सचिव साक्षी मैंने मिलवाया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर संबंधित एडवोकेट और अधीनस्थ बोर्ड को लिखा है सीएमओ की तरफ से कि इसमें मजबूती से तैयारी की जाए और इसमें जवाब दिया जाए, जिससे 11 तारीख को स्टेट है। तो उन बहनों से मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरे कार्यालय आए थे, आज मैं खुद आपके प्रतिनिधि मंडल को लेके गया हूँ, आपकी बात आपके सामने रखी, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द स्टेट है। अधिकतर भर्तियों पे स्टेट किया, आपकी भर्ती है। एक अभी मैसेज मेरे को मिला था, एक भर्ती और थी FCI वॉचमैन की 2017 की, यह भर्ती मुझसे आके मिले, जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूँगा। FCI वॉचमैन 2017 की, और इसमें जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूँगा, कर रहा हूँ। और 11 अगस्त को इस पब्लिक की सुनवाई है। रीट 2020 को लेकर मैंने पहले भी कहा था, प्रमुखता के साथ आपका मामला सीएमओ में है। जो पैटर्न को लेकर, एग्जाम कब होगी, कौन सी संस्था करवाएगी, सारी चीजों को लेकर एक तरह से विभाग की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री जी से सीएम साहब चर्चा, एजुकेशन मिनिस्टर चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी तारीख की घोषणा होगी, पैटर्न की घोषणा होगी। लेकिन आप स्थिति केवल जो राजनीतिक उठापटक हुई है, सरकार का जो मामला चला, इसकी वजह से लेट हुआ है। आज भी सीएम सचिव साहब को मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि एक बार सीएम साहब फिर हो जाए, शिक्षा मंत्री जी फिर हो जाए, उसके बाद प्राथमिकता के साथ रीट 2020 को लेकर किया जाएगा। मैंने स्पष्ट कहा साहब, आपने घोषणा 31 जारी की है, बेरोजगारों की खुशियां थी, सरकार के वाई ये थी, लेकिन लेट की वजह से सरकार के खिलाफ 11 लाख बेरोजगार आक्रोश है। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय सरकार की मजबूरी है, जैसे ही सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्री फ्री होंगे तो एक बार शिक्षा मंत्री से बैठकर जल्द से जल्द हम लोग सीएमओ के अधिकारी इसका मामले का हल करवाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैटर्न होगा। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय है, उन्होंने जो भी मुझे और अधिकारी से पता चला, 2 एग्जाम होने की संभावना है, कॉमर्स वालों को राहत मिलेगी और जो भी समस्याओं का निस्तारण बीएड बीएसटीसी वाली मैंने बात की है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, उसमें स्पष्ट कह दूं, किसी भी के साथ अन्याय नहीं होगा बीएड बीएसटीसी वाले लेवल फर्स्ट वाला मामले में भी। प्रयोगशाला साइट के लिए मैंने कह ही दिया है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, कई लोग वास्तव में इस वीडियो को गौर से देखेंगे, उनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, भैया साथ दो। मैंने हमेशा आपका साथ दिया। आज मैंने बात रखी थी इसमें, शिक्षा मंत्री जी तो आपको पता है व्यस्त हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनको दोहरी जिम्मेदारी मिल गई तो वो वैसे व्यस्त है। लेकिन जो मैंने आपको राजेश को कह दिया था, मैसेज भी डाल दिया था कि आज से परिणाम स्टार्ट हो जाएगा। एक परिणाम तो आ गया और भी धीरे धीरे उनके 1-2 जो परिणाम बचे वो भी जारी हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो में कहा था, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं लटकी जो 1-2 साल लटक गई। हाँ, 5-10 दिन की आपकी देरी हुई है। जो आपके काउंसलिंग होनी थी और जो आपको ज्वाइनिंग मिलनी थी 26 जुलाई जो काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग मिली थी, उसमें देरी हुई है 5-10 दिन, यानी कि अगस्त के जो है ना 10 अगस्त तक, यानी कि इसमें समय लगेगा 10 अगस्त तक ही आपके जिला आवंटन हो पाएंगे, जो जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। मैंने आज ही बात केविट की बात पहले रख दी थी, केविट लगाई जाए इस भर्ती नहीं हटके। इसके अलावा जो एक्सर्विसमेंट के रिजल्ट रहेंगे वो जल्दी आ जाएंगे। मैं कोशिश और करूंगा, क्योंकि मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, उनके निजी सचिव से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा यार परिस्थिति देखो, अब मैं किस स्थिति में उनको कहूँ, क्योंकि वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दोस्तों फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज भी बात रख के आया था
कि इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। 2 साल से पीड़ित हैं, कभी अनशन, कभी क्या क्या, बहुत दुखी हैं, फिर कोर्ट में भर्ती को कोई नहीं उलझा दे। तो केविट की बात मैं पहले बोल चुका था, पहले बात रख चुका था। इसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, आज ही बात रखी है। और इसमें यही है कि थोड़ा लेट आपको हुआ है, लेकिन ये जो एक्सेस सर्विसमैन वाला इनको शामिल करने की जो बात आई काउंसलिंग में और जिला मंडल आउट में, इससे आपको थोड़ी देरी हुई, लेकिन ये नहीं कि भर्ती ज़्यादा लंबित नहीं होगी, क्योंकि ये स्टे होता है इस पर लगातार, या ये लोग कोर्ट में इनकी वजह से अटक जाते हैं, इनकी वजह, क्योंकि शायद कोर्ट इनको शामिल करने की बात की तो शायद इनके साथ न्याय हो, ये गलत नहीं थे, तो लेकिन भर्ती प्रक्रिया को लेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन फिर मैं एक बार व्यक्तिगत प्रयास करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि मंत्री जी से बात हो। आज भी फ़ोन लगाया तो बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं कल सुबह जल्दी फ़ोन करके कोशिश करूँगा, मंत्री जी को वादा याद दिलाऊंगा। आपने कैलेंडर जारी किया था, आपका कैलेंडर को विभाग फॉलो नहीं कर रहा और आज ये लोग दुखी है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा, बेहतरीन प्रयास करूँगा, जितना हो सका मैं प्रयास करूँगा। आप खुद के पास प्रमाण है, मैंने जितना प्रयास किया है आपको सबको पता है, फिर से एक बार दोबारा प्रयास करूँगा। प्रोटेक्शन अधिकारी भर्ती पे आज हाईकोर्ट से स्टे हट चुका है। कई जो अभ्यर्थी कमी पद थे, करीब 20-30 पद ही बता रहे थे, प्रोटेक्शन अधिकारी आरपीएससी की उसकी स्टे हट चुका है। कनिष्ठ अनुदेशक के मामले में सीएमओ से लेटर भिजवाया था, आपको पता होगा। इसमें संबंधित विभाग को भी और अधीनस्थ बोर्ड को लेटर प्राप्त होता। अधीनस्थ बोर्ड ने जिसने दस्तावेज सत्यापन किया था उस विभाग को वो लेटर भेज दिया है, जो कई लोगों को अपात्र कर दिया गया था जो सैलरी की रसीद को लेकर। तो उस संबंध में अब पूरा अधिकार उन्होंने संबंधित विभाग को दे दिया है, और वो विभाग को ये कहा है कि आप ही इसकी गाइडलाइंस तैयार करें, चाहे आप आरपीएससी से पता करो, कहीं से करो, लेकिन उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, बोर्ड के ऊपर कुछ नहीं है। सीएमओ से प्लस बोर्ड की तरफ से, सीएमओ से लेटर बोर्ड भी गया था और वहां विभाग को गया था। जो सीएमओ लेटर बोर्ड में गया था उस लेटर को उन्होंने फॉरवर्ड विभाग को कर दिया, विभाग के ऊपर है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी विभाग से मिले कि समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण हो। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 शिक्षा विभाग 190 वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15-20 दिन लग सकते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लगने की बात उन्होंने कही है। अब दोस्तों इसके अलावा पीटीआई वेटिंग का अभी दस्तावेज 2018 पीटीआई वेटिंग का दस्तावेज उनके पास नहीं, डेटा नहीं पूछे उनके अभी जो नॉन ज्वाइन उनके पास डेटा नहीं पूछे, इसलिए लेट हो रहा है। एक सवाल राजस्थान पुलिस 2018 परीक्षा को लेकर, दोस्तों पहले भी मैं खुद महानिदेशक साहब से मिलकर आया था, उसके बाद संबंधित आपने देखा होगा मैंने ड्यूटी किया था मई में, वो परीक्षा की घोषणा उस समय कोरोना नहीं था। लेकिन अब मैं कई बार कोशिश कर चुका, वहां पुलिस मुख्यालय में एंट्री नहीं हो पा रही है, कोशिश की है, लेकिन सीएमओ में मैंने आपकी बात रखी है। लोग यही कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम कब होगी, अक्टूबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी फरवरी में हो, या कभी भी हो, लेकिन उनको पता लग जाए, वो टारगेट यानी उनको पता लगे एग्जाम कब हो, इसकी परीक्षा तिथि जारी की जाए। तो मैंने आज राजस्थान पुलिस 2020 की परीक्षा तिथि की मांग रखी है कि उसकी परीक्षा तिथि बेरोजगार को बताया जाए, जिससे वो तैयारी कर सके। मैंने आज आप सीएमओ में आज आपकी मांग रखी है, यानी कि आज 27 जुलाई है, फिर लोग मुझे कहेंगे ट्वीट करेंगे हमारी मांग में, मैं खुद आज आपकी बात रख के आया हूँ। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, पहले आरएस का मामला आ गया इसलिए रिजल्ट रोक दिए गए, फिर अब बीच में आ गया वैसे एसआई के जो इंटरव्यू चले, इसके अलावा वो जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 एक्स सर्विसमैन वाला बीच में रिजल्ट निकालना, इस कारण से क्योंकि स्टाफ आपको पता है वही रिजल्ट निकालने वाला एक है, कभी उधर लग जाते कभी इधर लग जाते, इस कारण बीच बीच में देरी हो रही है। एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट निकाला है कल, तो इसमें थोड़ा सा देरी हुई है, लेकिन आपके रिजल्ट आ रहे हैं। दोस्तों एक बात और मैंने रखी है और आगे रखनी भी है कि रिजल्ट भविष्य में जो भी निकाला जाए, मान लीजिए 1 गुना यानी कि 1.5 गुना का, यानी कि एक तो जो लेना है कि बोले कि यही लेना है, एक लिस्ट निकल जाए और एक रिजर्व लिस्ट, यानी कि वो दस्तावेज तो सबका करवा देना 1.5 गुना यानी कि, और 1 गुना की लिस्ट पहले निकल जाए और जो आधा गुना है उसको रिजर्व रखा जाए कि हाँ ये वेटिंग के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 2.5 गुना से बहुत समय लगता है। तो एक तो जो फिक्स जो चयनित अभ्यर्थी हैं 100 सीट, तो 100 की वो रहनी चाहिए, 100 लोगों की लिस्ट, इसके अलावा 50 लोगों के एक्स्ट्रा सीट रखे कि जो दस्तावेज सत्यापन में मान लो नहीं हो पाए तो उनमें से ले लिया जाए। तो ये चीजें हर भर्ती में लागू हो, अधीनस्थ बोर्ड में भी हो और आरपीएससी में भी हो, इसके लिए भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये भी आज मैंने मौखिक चर्चा की थी, लिखित में नहीं दिया, इसको मैं जल्दी लिखित में दूंगा। ईसीजी रेडियोग्राफर की भर्ती बहुत जल्द आएगी, अभ्यर्थना पूछ चुकी है आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में। इसके अलावा आरएस भर्ती 2020 की मांग करें, कई अभ्यर्थियों की मांग है कि आरएस भर्ती 2020 की भी, इसके संबंध में भी मैं कल 1-2 दिन में लेटर लिख रहा हूँ 2020 की भी, कितनी जल्दी है। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, ऊर्जा विभाग में जो भर्तियां लगातार ऊर्जा विभाग के अभ्यर्थी फोन करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की नहीं मिलती। दोस्तों मैं स्पष्ट कर दूं,
कि जब तक सरकार स्थिर नहीं हो जाती है, सरकार की स्थिति सही नहीं हो जाती, एक बार पुनः सरकार अपना जिस प्रकार पहले चली जैसा उनकी स्थिति नहीं हो जाती, सरकार पहले वाले रोल में नहीं जाती, कुल मिलाकर लगा पटरी पे नहीं आ जाती। अभी आपको पता है पोर्टल्स में है, खतरा है, कई चीजें, जब तक न कंप्यूटर शिक्षा की बात आएगी, न फर्स्ट एड आएगी, न ऊर्जा वाक आएगी। हालांकि सबकी मैं बात रख सका, कंप्यूटर शिक्षा में थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट एड में लगेगा, पहले रीट आएगी, लेकिन यह है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की फर्स्ट एड की एग्जाम अगली साल होगी, इस साल एग्जाम नहीं होगी। ऊर्जा विभाग में नई भर्तियां निकालने की मांग हम लगातार करें। आपने देखा कोरोना के दौरान में मैं ऊर्जा मंत्री से मिल के आया था, उसने कहा था, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते अभी नहीं लग रहा, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद मैं दोबारा मिलूंगा, उसके बाद ही ऊर्जा विभाग हो चाहे फर्स्ट एड हो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आएगी। इनके मैं लगातार कमेंट भी देख रहा हूँ, लेकिन अब कहें किसको कहे, कोई मंत्री मिल नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी मिल नहीं रहे, थोड़ा सा स्थिति होने का, सामान्य स्थिति होने का इंतजार आपको भी करना होगा, फिर आपके साथ हर दम हर पल जिस प्रकार पहले भी था मैं साथ रहूंगा। दोस्तों, पुस्तकालय पेपर लीक प्रकरण में जो दोषी संदीप नेहरा शिव भगवान आज भी फरार है और परीक्षा आ रही है, उनकी नजर है परीक्षाओं की पेपर लीक प्रकरण पे, क्योंकि आज मुझे कोई अभ्यर्थी मिला था, वो कह रहा था कि ये लोग फिर से एक्टिव हो गए, इनको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। एक बार सामान्य स्थिति है तो मैं फिर पुलिस महानिदेशक साहब से मिल के आऊंगा, क्योंकि इनको पकड़ना जरूरी है, इनको जेल में डालना जरूरी है, और इनकी कोचिंग जो चल रही है मदर्स कोचिंग, उसको भी बंद करना जरूरी है। वो सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव इस मुद्दे को भूल गया, नहीं कोरोना की वजह से न प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न आपके खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म हो गया, फिर से मदर्स कोचिंग के बाद प्रदर्शन होगा, मदर्स कोचिंग भी बंद हो और इनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, ये मांग भी बुलंद होगी। जल्द ही मैं पुलिस महानिदेशक साहब से मिलूंगा, चाहे राजस्थान पुलिस की परीक्षा तिथि के लिए भी उनको पकड़ा जाए, इसके लिए भी जल्दी मैं मिलूंगा। जब विकास दुबे पकड़ा जा सकता है, बड़े बड़े गैंगस्टर पकड़े जा सकते हैं, ये उनसे बड़े थोड़ी है। राजस्थान पुलिस को पकड़ना होगा ऐसे लोगों को, अन्यथा कई लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ खेलेंगे, कुटारघात करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना आवश्यक है, ये मेरी राजस्थान पुलिस से भी मांग है, सरकार से मांग है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, उनकी समस्त कोचिंग बंद कर देनी चाहिए, उनकी ब्रांच कितनी भी हो बंद कर देनी चाहिए, हमारी मांग है। जैन भर्ती सिलेबस वाला मैंने आप लोगों को बता दिया था, सारी चीजें मैंने आपके सामने चर्चा की है। दोस्तों, जहां तक हो सकती है मैं कोशिश करता हूं हर बेरोजगार की आवाज उठाने की, फिर भी ये लगता है कि मैं आपकी आवाज उठाने में असक्षम हूं या आंदोलन नहीं कर पा रहा है या मेरा कार्य आपके लायक नहीं है, तो आप लोग वही कुर्सी जो मैं प्रवक्ता हूं या संगठन चाहो तो रविंद्र चौधरी भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी तैयारी कर रहा है नई भर्ती की जो जयन भर्ती की आई है। जितना प्रयास मुझसे हो रहा है, जितना प्रयास उससे हो रहा है, वो लगातार कर रहा है। फिर भी यदि मुझसे अच्छा कोई कार्य कर सकता है उसका स्वागत है, लेकिन फिर भी कोरोना में आप लोगों के साथ हैं, कोशिश करते हैं हर बेरोजगारों के चेहरे पे खुशी आए, उनके सपने साकार हो। प्रयास हमारा लगातार जारी है और रहेगा जब तक बेरोजगार राजस्थान बेरोजगारी की महासंघ में है। अगली कड़ी में एक और वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।